हेलो दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पे एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आज ही रिलीज हुई है, जिसका नाम वू गैंग जी। अगर आपने इससे पहले के सीजन नहीं देखे तो आप यूट्यूब में जाकर वू गैंग जी सर्च करें और इससे पहले के सारे सीजन देख सकते हैं। तो लास्ट सीजन के एंड में वू गैंग अपने साथियों के साथ जिंगटियान का सर ढूंढने के लिए जाता है और वू गैंग को उसका सर मिल भी जाता है, पर वहाँ उनकी शैडो वॉरियर के साथ फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पर पहाड़ी में से एक मॉन्स्टर भी निकलता है जो यहाँ तबाही मचाने लगता है और वू गैंग और नेजा को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। तो शिवांग यहाँ पर एक बंदे से इस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसने जिंगटियान क्लैन के आधे हिस्से को खा लिया था, जिस पर वो बंदा बोलता है कि हाँ ये वही मॉन्स्टर है और इसका नाम ग्लूटोनी है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये मॉन्स्टर पल भर में ही नदियों और पहाड़ों को निकल जाता है। इसके बाद शिवांग बोलता है कि वू गैंग मुझे तुम पर यकीन है, तुम इस मॉन्स्टर के अंदर से बाहर आ जाओगे। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है कि ये नामुमकिन है, उस मॉन्स्टर के अंदर डार्क एबिस वर्ल्ड है जो इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। फिर हम वू गैंग और नेजा को देखते हैं जो अभी भी बस गिरते ही जा रहे थे। नेजा चट्टानों के बीच फंस जाता है और नीचे गिर रहा होता है। नेजा बोलता है कि भाई वू गैंग मुझे अपनी लाइफ पर प्राउड है कि मैं तुमसे मिला। वू गैंग भी चट्टानों में फंसे होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी वू गैंग को यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई देती है जो हजारों साल पुरानी थी। तभी वू गैंग को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को पहले भी कहीं देखा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वू गैंग अपने फादर के साथ होता है और वू गैंग एक गिलास को उठाकर पानी पीने लगता है, पर वू गैंग को उस गिलास में कुछ चमकीली चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वू गैंग डर जाता है। अब ये देखकर वू गैंग के फादर उसे बताते हैं कि ये वाइन गिलास देवताओं द्वारा दिया गया है, पर इसमें उन्होंने एक सील लगाई है और इसमें वही मॉन्स्टर की आकृति होती है जिस मॉन्स्टर के अंदर अभी वू गैंग और नेजा फंसे हैं। इसके बाद वू गैंग के फादर बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें इतनी छोटी बातों से नहीं डरना चाहिए, चाहे तुम्हारे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, तुम्हें तब भी नहीं डरना है और हिम्मत से उसका सामना करना है। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वू गैंग नेजा से बोलता है कि तुम अपने साथ कुछ बारूद लेकर आए थे, उसे निकालकर बाहर फेंक दो। फिर नेजा बारूद निकालकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वू गैंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करने लगता है और फिर इन चट्टानों की कैद से निकल जाता है और यहाँ पर इस बारूद को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि ये सब कैसे हो सकता है, हजारों सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी उस मॉन्स्टर के अंदर से बाहर निकलने की पावर रखता है। इसके बाद शिवांग बोलता है इस मॉन्स्टर ने हजारों सालों में जो भी निकल रखा है वो बाहर आने वाला है, हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। फिर सभी यहाँ से पीछे हट जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर अपने अंदर की चीजों को बाहर उगलने लगता है और वू गैंग और नेजा भी किसी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वू गैंग और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो वू गैंग से पूछते हैं कि तुम ठीक हो, जिस पर वू गैंग बोलता है कि ये एक पालतू मॉन्स्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद नेजा बोलता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर का नजारा बहुत भयानक था, पर वू गैंग ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए हमें बचा लिया। सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने अंदर की चीजों को उगलने के बाद छोटा हो गया था और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी शैडो वॉरियर मिलकर एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। शिवांग वू गैंग से बोलता है कि इन लोगों से लड़ना बेकार है, हमें किसी तरह से जिंगटियान का सर हासिल करना होगा। इसके बाद वू गैंग उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे बचते हुए किसी तरह जिंगटियान के सर को एक स्क्रॉल में कैद कर लेता है और कैनन से उस जायंट मॉन्स्टर पर अटैक करके उसका ध्यान भटकाता है और नेजा से उस स्क्रॉल को पकड़ने के लिए बोलता है। नेजा जल्दी से जाकर उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर नेजा को देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए आता है। तभी शिवांग वहाँ पर आ जाता है और वू गैंग और नेजा को यहाँ से जियांगतिन के शरीर के पास जाने को बोलता है। फिर वू गैंग कहता है कि मैं तुम्हारा गुइशु गेट पर इंतजार करूंगा और यहाँ से चले जाता है। इसके बाद शिवांग, कीवू और हेनली उस जायंट मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और उसे बर्फ में कैद करने की कोशिश करते हैं। कीवू कहती है कि हमें वू गैंग को ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। दूसरी तरफ वू गैंग और नेजा भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें उस स्क्रॉल के अंदर से आवाज आती है कि कौन है जिसने मुझे जगाने की हिम्मत करी। इसके बाद जिंगटियान का सर उस स्क्रॉल से बाहर निकलता है। नेजा उसके सर में कुछ लगा हुआ देखता है तो वू गैंग उस चीज को जिंगटियान के सर से बाहर निकालता है जो एक तीर का टूटा हुआ आधा हिस्सा होता है जिसमें से बहुत एनर्जी निकल रही होती है। वू गैंग तीर को देखकर कहता है आखिर ये तीर किसका हो सकता है। तभी वो सर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे हजारों सालों की नींद के बाद जगाया है। जिस पर वू गैंग बोलता है अभी तुम्हारा जागने का समय नहीं आया है, जब तक मुझे वॉर ऑफ गॉड की ब्लेड का टुकड़ा नहीं मिल जाता तब तक तुम सो सकते हो। और फिर उसे दोबारा उस स्क्रॉल में कैद कर लेता है और अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए आसमानों में दौड़ने लगता है और एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। नेजा वू गैंग को देखकर बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वू गैंग इस तरह से अपनी डिवाइन पावर
का यूज कर सकता है। अगर वू गैंग ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और फिर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखकर वू गैंग बोलता है कि इसकी QI रिफाइनिंग टेक्निक बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। नेजा अपने लिए उड़ने वाले फायर व्हील्स बना लेता है, जिसे देखकर वू गैंग भी इम्प्रेस हो जाता है। फिर वू गैंग बोलता है कि स्किल काफी अच्छी है, पर इसकी स्किल मेरे जितनी अच्छी नहीं है, और फिर अपने कैनन को बाहर निकालता है और उसे उड़ने वाली कैनन में बदल देता है, और इसके बाद वो उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और फिर नेजा भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो आइस को तोड़ते हुए आजाद हो जाता है और कीवू पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर शिवांग अपनी चेन की मदद से उसे पकड़ लेता है, पर वो चेन भी उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाती और टूटने लगती है। इसके बाद कीवू अपनी स्प्लिट सीलिंग फॉर्मेशन को यूज करने लगती है और बहुत सारे शॉट बनाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, पर तभी उस मॉन्स्टर के अंदर से वो सारे शैडो वॉरियर बाहर निकलने लगते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।